इसके पहले वाले में अफ्रीका पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बचा क्या हुआ है, सिर्फ देखो अमेरिका पढ़ना। तो अमेरिका में कौन सा, वो ऊपर का उत्तरी अमेरिका और नीचे का दक्षिणी अमेरिका पढ़ना बचा हुआ है। और ये नीचे का अंटार्कटिका ये पढ़ना है, ऊपर का थोड़ा सा पढ़ना, बाकी लगभग पूरा ख़त्म हो चला है। इसके बाद इकट्ठा हम लोग देखेंगे, नदी पहाड़ ये सब पूरा देख लेंगे तो अच्छी तरह से पूरा मैप ख़त्म हो जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका आ गए। उत्तरी अमेरिका हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ तो ऊपर देख पढ़ चुका था हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखेंगे पहले कनाडा, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा है, कनाडा ही ऊपर है, ठीक है। अब कनाडा का मैंने फिगर भी ये देखो बना के रखा है। तो कनाडा इसी तरह है, एकदम सेम टू सेम है, इसी तरह कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा में क्या पढ़ना है, ओटावा। तो उसकी राजधानी क्या है, ओटावा है, ठीक। और देखो ये क्या है, ऐसे बहुत लंबा सा है ना पूरा ये। तो इसकी जो सीमा है पानी से जो लगता है बहुत ही लंबा है। जैसे जोड़ने लगो, देखो ये ऐसे ऐसे पूरा जोड़ रहा है पानी से। फिर यह छोटा सा इसका ये है, ऐसे जोड़ जाड़ के अगर देखा जाए तो ये पानी से क्या हुआ, सर्वाधिक तटरेखा इसी का लगता है, ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे जोड़ा जाए कुल मिला के इसके द्वीप भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे जब जोड़ के अगर देखा जाए तो इसके जो है सर्वाधिक तटरेखा वाला ये कनाडा ही है। अगर सबसे लंबा पूछेगा, लंबा मतलब इकट्ठा है और जो लंबा से लगाता चला जाए, तो वो है चिली। चिली जो कि दक्षिण अमेरिका जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो मैप में, ये देखो मैप है इसका। इसके कुछ झील है इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट बियर झील है ना, यहाँ को बियर बियर झील है, स्लेव झील है इंपॉर्टेंट है, और एक विनीपेग झील है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ग्रेट झील, स्लेव झील, ग्रेट है, अच्छा ग्रेट है, स्लेव मतलब हमारी स्लेव मतलब झापड़ मारना होता है। अच्छा तुम ग्रेट काम करते, ग्रेट हो गया, स्लेव झील हो गया, और एक है विनीपेग, ठीक है। वो बियर भी है, हाँ, पैक बना रहा है ना ऐसे, पैक विनीपेग। तो ग्रेट बियर, पैक से विनीपेग, और स्लेव पीने पाने के बाद झापड़ मार के स्लैब करके ऐसे याद करो, ठीक है। देखो हडसन की खाड़ी भी यहाँ पे है ठीक है। और बेफिन द्वीप है यहाँ पे, कौन सा है, बेफिन द्वीप है। और बेफिन द्वीप होने के कारण बगल में बेफिन की खाड़ी भी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीनलैंड जिसका डेनमार्क का खर्चा है यहीं पे पड़ता है, बस पड़ता ही ना देखना था, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला चीज़, ये वाला, क्योंकि ये न्यू, इसको बोलते हैं न्यू फाउंटेन लैंड बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेब्राडोर अपस गल्फ स्ट्रीम का संगम होता है। मतलब दो हवाएं यहाँ पे मिलती हैं। ये भी नक्शे में हम लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो इसका जो बैकुलर द्वीप है यहाँ पे है, यहाँ पे बैकुलर द्वीप से एक घटना हुई थी अपनी इंडिया की। यहाँ पे कामागाटू कामागाटू घटना 1914 बोलते हैं इसको। यहाँ पे गुरुदत्त सिंह ना अपने इंडिया से चल के आए थे। तो गुरुदत्त सिंह अपने इंडिया को यहाँ कलकत्ता से चले थे, कलकत्ता ये रहा, यहाँ से चले थे ऐसे ऐसे, ठीक है, आए थे, यहाँ आए थे, ठीक। तो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ कहाँ आए थे, ये देखो ये रहा, तो इनका ये वाला है ना, यहाँ पे आए थे। तो यहीं पे 1914 में आए थे, 1914 में आए थे। और कहाँ से आए थे, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से चल के आए थे, ठीक है, उनके जहाज़ से। तो यहाँ पे इन्होंने उनका बहुत ही बेइज्जती किया हुआ था, मतलब यहाँ पे कनाडा वालों ने उनका बहुत ही बेइज्जती किया था। जिसके फिर वो गुस्सा थे, वो रिटर्न हुए कि जब कलकत्ता के बजबज बंदरगाह गए थे, वहाँ फायरिंग वायरिंग हो गया, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही चीज़ है। जापानी जहाज़ था, कौन सा है, कामागाटू घटना थी। कामागाटू वो जहाज़ का नाम भी था। 1914 में 1914 में कौन गया था, गुरुदत्त सिंह गए थे, इंपॉर्टेंट याद कर लो। कामागाटू घटना पूछता कब हुआ था, 1914 में हुआ था। मेन कौन था, गुरुदत्त सिंह थे। बंदर क्या बता दिया। न्यू फाउंटेन ये रहा, न्यू फाउंटेन लैंड ये रहा, मछली पकड़ने का लैंड। यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो ठो जलधारा, एक ठंडी एक गर्म जलधारा मिलती हैं। ये देखो ऊपर से एक हवा आती है, इधर से हवा जाती है, मिलती है, तो यहाँ पे दो हवा मिलती है, तो वहाँ पे मछली लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, ठीक है। संगम पे ये पूछा देखो एनटीपीसी में, लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा के संगम पर क्या उसको क्या बोलते हैं, तो न्यू फाउंटेन लैंड बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। देखो ये रहा रेलवे, ठीक है। ये रेलवे पूछा है कौन सा है, कनाडा में है, तो कैनेडिक पैसिफिक रेलवे हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ जाता है, तो बैकुलर जो उसका द्वीप है वहाँ से, और कहाँ तक जाता है, हैलिफैक्स तक जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, दोनों पूछ चुका है वो, मतलब बैकुलर तो चलेगा ही चलेगा।
वो कहाँ जाता है, हैलीफैक्स तक जाके रुकता है। और ये एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि बेगुलर चल के एक मॉन्टीनिग्रो यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर पे पड़ता है। तो मॉन्टी ये एम लिखा है ना, एम से हो जाएगा मॉन्ट्रियल, सॉरी मॉन्ट्रियल, ठीक है। ये एनटीपीसी में देखो यूपीएससी और 3-4 बार पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो बेकुलर से मॉन्टीनिग्रो, सॉरी मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल या बेकुलर से हैलीफैक्स तक चलती है ट्रेन, कौन सा, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, ठीक। अब देखो इनके 3 शहर याद कर लो, TOM, से हो जाएगा तुम्हारा टोरंटो, ठीक है, टोरंटो, टोरंटो, और ओ से हो जाएगा ओटावा, और एम से हो जाएगा मॉन्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल तो रेलवे वाले में भी पढ़ लिया, देखो TOM यहीं पे है, यहाँ से क्रम से यहीं पे इनके जो शहर है यहीं पे पढ़ते भी हैं। टोरंटो याद कर लो, टोरंटो, ओटावा, ओटावा में इसकी मतलब राजधानी ये है। मॉन्ट्रियल में देखो, मॉन्ट्रियल में क्या क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन है, इंपॉर्टेंट, का हेडक्वार्टर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय यहीं पे है। तो ये लोग क्या करते हैं, विमान जो उड़ता है कैसे उड़ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसका संगठन बना के यहीं पे इनका हेडक्वार्टर है। मतलब पूरा कंट्रोल यही लोग करते हैं कि विमान ऐसे उड़ना है, ऐसे क्रम, ऐसे मतलब प्रदूषण ना हो, ये वो। और ये सब करते ही करते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी यहीं पे हुआ था, जो कि वो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ पे, ओजोन संरक्षण के लिए है भाई। विमान की बात होगी तो ओजोन का बात तो होगा ही, क्योंकि विमान उड़ता है तभी तो ओजोन जो लेयर है ख़राब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी जनजाति पाई जाती है, इस्कीमो। देखो ठंडी ठंडी जहाँ पड़ता है वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इग्लो में, इग्लो का मतलब होता है ऐसे बर्फ़ का पूरा घर बनाते हैं लोग, ऐसे छोटा सा घर बनाते हैं। तो बर्फ़ का घर बनाते हैं, उसको इग्लो कहा जाता है। ये लोग कौन सी जनजाति हैं, इस्कीमो जनजाति इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे झील पाई जाती है, मतलब हाँ, एक होता है सुपीरियर हरारे झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील, ठीक है, ओंटारियो झील, ठीक। तो सुपीरियर है ये तुम्हारा है, सुपीरियर झील हो जाएगा। और ह्यूरान जो है, ये ह्यूरान वाला, ये वाला, और इरी झील और ओंटारी झील, ये जो चार है, ये तो कनाडा के मतलब उस साइड पड़ता है। लेकिन ये मिशिगन जो झील है ये यूएसए में पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है, ठीक है, ये वाला। टिक के लिए यहाँ पे है याद कर लो, होम्स, होम जो घर वाला होम्स होता है, ठीक है। एच से हो गया कि तुम्हारा ह्यूरॉन, ओ से हो जाएगा ओंटारियो, एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से हो जाएगा तुम्हारा ईरी, एस से हो जाएगा सुपीरियर। तो जो मिशिगन है एम वाला, मतलब जो बीचों बीच वाला है, ये वाला बीचों बीच वाला, ये बीचों बीच वाला एम वाला है, ये तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, मिशिगन, ये तो यूएसए में पड़ता है, बस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट याद करना है। अब देखो ये पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये नियाग्रा जो है जलप्रपात कहाँ है। पहले बात तो है यूएसए में किस नदी के किनारे पड़ता है, ये पड़ता है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ठीक है किसके बीच, देखो ओंटारियो और इरी जो झील है, ओंटारियो और इरी झील के बीच में नदी बहती है, सेंट लॉरेंस नदी पे। तो यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, ये याद करना है। ये सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर झील ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे जो बड़ी है मीठे पानी की झील है। और एक मीठे पानी की झील कहाँ था, रूस में था, जो बोलते हैं बैकाल, जिसको साइबेरिया की मोती हम लोग कहते थे, याद आ रहा होगा। जो आयतन में पूछेगा तो बैकाल झील बता देंगे, ठीक है। और बड़ा में पूछेगा तो बड़ा में वही है, ठीक। बड़ा में कौन सा है, ये है, सुपीरियर झील है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बता दिया, सर्वाधिक तटरेखा वाला है, लंबा चिली रहेगा, न्यू फाउंटेन ये वाला यहाँ पे बता दिया मैंने। बैकरवाल द्वीप जो 1914 में कामागाटू को घटना बता दिया, ये रेलवे के बारे में बता दिया। जो झील झील देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया। और जितने ये 5 थे जिसको हम लोग ग्रेट लेक के नाम से जाने जाते हैं, ये 5 याद रखना, ठीक है। ये वाला याद करना, मिशिगन वाला कहाँ पे, यूएसए में पड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी पे है। मॉन्ट्रियल का जो दोनों है, ये दोनों याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। विमानन संगठन है, यहाँ पे प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में हुआ था, ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, ठीक है। ओटावा इसकी राजधानी है, टोरंटो याद कर लो, टीपी एक टोरंटो इसका शहर है, ठीक है। ओटारा और इरी झील के बीच में नदी सेंट लॉरेंस है, वहीं पे ये है। बेफिंग की खाड़ी याद रखो भैया, बेफिंग खाड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डेविस जल संधि बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर देखो कौन सा बनती है, डेविस जल संधि कहाँ पड़ती है, बेफिंग की खाड़ी में ही बनती है, जो कि
बेफिन खाड़ी और उत्तर अटलांटिक है। अटलांटिक है ना, अटलांटिक जो ऐसे ये ऐसा आकार का बनता था। तो ये वाला जो पार्ट है दिखाता हूँ, ये रहा अटलांटिक महासागर है, तो ये ऊपर वाला भाग ये है, ठीक। तो इसको उत्तर अटलांटिक बोलेंगे, ठीक है। देखो ये रहा बेफिन की खाड़ी, ये रहा ना यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो डेविस लिखा ना, डेविस स्ट्रेट। तो डेविस जल संधि बनती है कहाँ बनेगा, बेफिन खाड़ी के बीच में बनता है ये। और यहाँ पे कौन सा था, ये वाला उत्तर अटलांटिक है। और अगर देश पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और देखो ये रहा ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। और यहाँ पे कौन सा है, कनाडा के बीच में बनता है बस। हडसन की खाड़ी ये रहा है, ठीक है। अब नीचे इसके कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, ये यूनाइटेड स्टेट के, यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा पढ़ेंगे यूएसए के बारे में, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना। और ये देखो ये रहा ऊपर वाला जो भाग यूएसए है, नीचे बाद में हम लोग मैक्सिको पढ़ेंगे। तो पहले यूएसए का देख लेते हैं, ठीक है। देखो कौन सा देश कहाँ है पर, मतलब कौन सा शहर उसका कहाँ कहाँ देख लो पहले। सेंट फ्रांसिस कहाँ पे, यहाँ पड़ता है, ये लोकेशन उसका, ठीक है। लॉस एंजिलस कहाँ पड़ता है, यहाँ पे है। और यहीं पे लोग पड़ता है कैलिफोर्निया पड़ता है, कैलिफोर्निया के अंदर ही ये सब दोनों सब आते हैं, ठीक है। देखो मिशिगन झील याद आ रहा होगा, मिशिगन एम वाला जो है बीच में पड़ता था, यूएसए में ही है। तो मिशिगन झील ये रहा। शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, वो बता दूंगा, ठीक है। डेट्रायट इंपॉर्टेंट है, ये जो शहर, जितने शहर का नाम बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ के लिए फेमस ही हैं ये लोग। तो डेट्रायट एक फेमस है, न्यूयॉर्क जो कि फेमस ही है, एक है वाशिंगटन डीसी ये रहा, और पिट्सबर्ग यहाँ पे है, एक शिकागो है, पढ़ लिया, ठीक है। एक फ्लोरिडा जहाँ से लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है भैया। देखो सेंट लॉरेंस यूएसए में जो था ये रहा, सेंट लॉरेंस ये रहा। यहाँ पे अपने इंडिया के लाला हरदयाल जो गदर पार्टी की स्थापना किए थे, कब किए थे, 1913 में, ऐसे पूछेगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, 1913 में। वो कहाँ पड़ता है, बस कहाँ किए थे, सेंट फ्रांसिस कहाँ पड़ता है भाई, यूएसए में। तो सेंट फ्रांसिस कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। लॉस एंजिलस जो है इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे जो है ना पूरा हॉलीवुड हम लोग पर देखते हैं ना, हॉलीवुड कहाँ है, तो हॉलीवुड कहाँ पे है, यहीं पे है। तो लॉस एंजिलस में क्या हो जाएगा, हॉलीवुड है पूरा यहीं पे समझ, ठीक है। अब गोल्डन ब्रिज देखेंगे, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पड़ता है, ये भी यहीं पे, कहाँ पे है, सेंट फ्रांसिस में ही है, ठीक है। अब देखो अब है ग्रैंड कुली बांध है, ठीक है। ग्रैंड कुली बांध तो सबसे बड़ा बांध है, कोलंबी नदी पे है, ठीक। देखो अब कैलिफोर्निया जहाँ पे ये कैलिफोर्निया है, यहीं पे ग्रैंड कुली बांध पड़ता है। कौन सा, ग्रैंड कुली बांध पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है, सबसे बड़ा है। और अगर सबसे बड़ा है कौन सी नदी पे, कोलंबिया नदी पे। तो ये भी याद होना चाहिए कि कोलंबिया नदी कहाँ बहती है, कहाँ बहती है भाई, यूएसए में बढ़ती है। कैलिफोर्निया में ही ग्रैंड कुली बांध भी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। कौन सी, कोलंबिया नदी पे, ये सबसे कौन सा है, सबसे बड़ा बांध है, इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो न्यूरेक हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर, तजाकिस्तान में था, ठीक है। कैलिफोर्निया में ये सब पड़ता है, ये वाला बता दिया, ठीक है। अब इसी में कानकुली कान में एक मृत घाटी भी है, मतलब ऐसी टाइप का ऐसे बना है, घाटी घाटी ऐसे होता है ना, घाटी ऐसे होता है, इसी में पानी बहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो ये बहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। ठीक है। दुनिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। कैलिफोर्निया को दुनिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और अगर भारत को पूछेगा तो किसको बोलते हैं, भारत का बेंगलुरु में, बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वो सिलिकॉन वैली याद आ रहा होगा आपको, सिलिकॉन वैली वो वहाँ ताइवान था, उसको मत याद करिए। तो भारत का जो बेंगलुरु था वो कर्नाटक, भारत का बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, और इसको तो कैलिफोर्निया दुनिया के लिए होगा सिलिकॉन वैली, ठीक है। देखो अटलोरा याद कर लो, अटलोरा। अटलोरा किस लिए फेमस है, जो कोको कोला कंपनी थी वो यहीं की है, कहाँ की है, अटलांटा, अटलांटा सॉरी, अटलोरा में बोल रहा हूँ, अटलांटा है ये, ठीक। तो अटलांटा में क्या हो जाएगा, कोको कोला की कंपनी है, याद करना।
देखो फ्लोरिडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है यहाँ से। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो नासा है, नासा का सैटेलाइट कहाँ से, यहीं फ्लोरिडा से छोड़ा जाता है। बड़ा शहर कौन कौन सा, देखो न्यूयॉर्क है, देखो न्यूयॉर्क यहाँ पे है। तो न्यूयॉर्क में क्या है, यूएनओ का मुख्यालय है। इसको एम्पायर स्टेट कहा जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रहा मैप है भाई, यूएसए का ही मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाशिंगटन है, डब्लू से वाशिंगटन है। ठीक है, सी से कोलंबिया है। अब देखो ये रहा वाशिंगटन, ये अलग है, ये अलग, ये मतलब राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो है सी का मतलब होता है कोलंबिया। तो एक होता है इसकी जो राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी होती है। तो वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया में एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिला है वो ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन, यहाँ ये जो वहाँ यहाँ जो वाशिंगटन है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ वो है, कोलंबिया पड़ता है। कोलंबिया में एक डिस्ट्रिक्ट है, वो वाला वाशिंगटन है। तो यहाँ भी वाशिंगटन है, यहाँ भी वाशिंगटन है, लेकिन ये राज्य है और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट में आता है। बस याद रखेंगे। तो इसका कहाँ हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी, वाशिंगटन डीसी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, वाशिंगटन मैंने इसलिए बताया क्योंकि वाशिंगटन यहाँ ऐसा बोलेंगे राज इसका यहाँ पे ये है, इसकी राजधानी यहाँ पड़ती है, लेकिन यहाँ नहीं है भाई, ये है, ये कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पड़ती है। ठीक है, और देख लो पिट्सबर्ग इम्पोर्टेंट है भाई। पिट्सबर्ग ना विश्व लॉ उसको कहा जाता है, इस बात है। यहाँ पे पूरे विश्व का लॉ के बारे में अगर पूछा जाए तो लॉ की राजधानी है किसकी, विश्व लॉ इस्पात की राजधानी कहते हैं ये पिट्सबर्ग को। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें शिकागो धर्म सम्मेलन में मतलब इनको बेइज्जती हुआ था समझो, स्वामी विवेकानंद का। पूरी किताब को रख दिया गया था सामने भाई, कोई अपना बाइबल रखा था, कोई अपना कुछ रखा था, किताब ऐसे रख के पूरा उसको सरिया के रखा गया था। फिर सबसे नीचे रामायण रख दिया था। तब इन्होंने खूब ये दिमागदार तो थे ही, तो इन्होंने खूब मतलब भाषण दिया और कहा हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। मेरा जो किताब है सबसे नीचे इसलिए रखा गया क्योंकि हर एक धर्म का एक नींव होता है, तो नींव हमेशा नीचे ही होती है और मजबूत होती है, इसीलिए इसी पे सारी जितने भी हैं सब टिके हुए हैं, इसीलिए मेरी किताब सबसे नीचे है वहाँ बताया। तो सब लोग ताज्जुब हो गए कि भाई क्या दिमाग लगाया इसने। तो अपनी किताब सबसे नीचे रखने के कारण भी उसको श्रेष्ठता के ऊपर लेके गए, ये बड़ी बात थी स्वामी विवेकानंद ने। उनको डिट्रॉइट शहर है इम्पोर्टेंट है, पूछ चुका है डिट्रॉइट शहर। डिट्रॉइट शहर यहाँ का जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए है फेमस। फॉरेस्ट गार्ड्स में एमटीएस में कई बार पूछा, डिट्रॉइट से लिखा, डिट्रॉइट ये रहा। ठीक है, डिट्रॉइट, तो डिट्रॉइट से के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। देखो अब कुछ और देखते हैं, वो नीचे अभी कहाँ, देखो ये था कनाडा था, ये यूएसए था, और ये था क्या, मैक्सिको है। अब तीनों में कुछ कॉमन चीज़ देख लेते हैं। देखो कनाडा और यूएसए को जो अलग करता है, कौन सी रेखा करती है, 49 डिग्री रेखा अलग करती है। ठीक है, कनाडा और यूएसए को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कनाडा और यूएसए के मतलब दोनों पे कौन सी है, एक पर्वत है, मतलब पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत है, ये याद रखनी। ठीक है, देखो अब यूएसए में भी एक नदी बहती है, कौन सी है, मिसिसिपी। मिसिसिपी है, इम्पोर्टेंट है, मिसौदी इसकी सहायक नदी बनती है, लेकिन मिसिसिपी इम्पोर्टेंट है। तो यूएसए की सबसे लंबी जो नदी हो जाए कौन सी है, मिसिसिपी नदी बनती है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने दिखाया जो ऐसे ये त्रिभुज के निशान, यहीं पर मृत घाटी है, अभी ऊपर लोग पढ़ के आए थे मृत घाटी। जमीन धसी हुई है, धसी मतलब ऐसे पूरा धसी है, इसमें ज्वालामुखी भी निकलता रहता है, तो यही है। इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। कौन से नदी पे था, कोलोराडो नदी पे था, कौन से नदी पे था, कोलोराडो नदी पे था। ठीक है, अभी देखो ग्रैंड कुली बांध हम लोग पढ़ के आए, ये वाला जो सबसे बड़ा बांध है कौन सी, कोलंबिया नदी पे है। ठीक है, मृत घाटी था ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड कैनियन भी याद कर लो, ग्रैंड कैनियन कहाँ, यूएसए में ही पड़ता है, यूएसए ईस्ट में पड़ता है, लेकिन कोलोराडो नदी पे है।
और यहीं पे जो है मृत घाटी भी है, जो ज़मीन धंसी हुई है, याद रख लेना है। ठीक, एक नदी के बारे में बताया मैंने, एक पर्वत के बारे में बताया। ठीक है, अब यहीं पे इसकी जो मृत घाटी है उसके बगल में कौन सा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है। कौन सा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जा रहा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है, ग्रैंड कैनियन है जो कि कोलोराडो नदी पे है, मृत घाटी भी था। ठीक, मृत घाटी है, और इसके बाद कौन सा है, ग्रैंड कुली बांध भी है जो कि कोलंबिया नदी पे हो जाएगा। ठीक, तो इतना याद होना चाहिए। बाकी ये रहा, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं सारा। तो वही बगल में कौन था, बरमुंडा है ये यूएसए है। यूएसए के बगल में कौन सा, बरमुंडा। बरमुंडा में किसका है अधिकार, है यूएसए का। जैसे मान लो ये तो हो गया यूएसए, यहाँ पड़ता है, यहीं पे पड़ता कौन सा, नक्शे के हिसाब से देखा तो यूके यहीं पड़ता, जहाँ मतलब इटली थे, वेल्स था, ये सब ग्रुप यूके है ना पूरा। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ अधिकार किसका है, यहाँ से यहाँ आता है वो। तो बरमुंडा यहाँ पे किसका है, यूके का है, ये अच्छी तरह रखना है। सार्गेसो सागर है, फ्लोरिडा से वो लोग लॉन्च करते हैं, नासा से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है फ्लोरिडा में। बगल में जो भी कुछ फेंकना होता है सार्गेसो सागर में फेंक देते हैं। इसके बाद देखो नीचे कौन सा, ये मैक्सिको है, ये पढ़ना है उन लोग को, ये वाला ये तो मैक्सिको है, पढ़ेंगे अभी। तो मैक्सिको के बगल में कौन सा खाड़ी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी भी हो जाएगी। इसी के जस्ट नीचे देखो है कैरिबियन सागर, इंपॉर्टेंट है, कैरिबियन सागर है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का ग्रुप यहाँ पे मतलब है, कुछ देश हैं, ये हम लोग के वेस्ट में ही तो पड़ रहा है। देखो ये मतलब ये हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट में ही पड़ रहे हैं। ठीक है, बस वही है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज का ग्रुप ये रहा। इसको कैरिबियन देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैरिबियन सागर यहाँ पे पड़ता है इसीलिए। ठीक है, तो कैरिबियन सागर याद हो जाएगा। और हम देखेंगे, देखो मैक्सिको के बारे में देखेंगे, ये जो नीचे वाला है ये वाला दिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन सा, देखो मैक्सिको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिको खाड़ी याद कर लो, कैलिफोर्निया की खाड़ी भी याद कर लेते हैं। अब देखो मैक्सिको पढ़ेंगे, मैक्सिको जो नीचे था, यूएसए के जस्ट नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हो जाएगी। विश्व का जो सबसे बड़ा बे है, अगर पूछेगा बे, सबसे बड़ा बे कौन सा है, तो बंगाल का बे है, मतलब खाड़ी। अगर पूछे गल्फ, अगर पूछेगा गल्फ खाड़ी टाइप का, वो वाला अलग है। तो सबसे बड़ा गल्फ पूछेगा तो मैक्सिको का गल्फ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देखो ये रहा जैसे मैक्सिको, मैक्सिको के बारे में नहीं पढ़ना था। अब मैक्सिको से कुछ देश ऐसे छोटे मोटे देश हैं। इसके बाद ये चालू हो जाएगा कौन सा, यहाँ से ये चालू हो जाएगा, यहाँ चालू हो जाएगा कौन सा, दक्षिण अमेरिका चालू हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो मैक्सिको के नीचे जो है छोटे मोटे देश हैं, इनका कुछ वैसा खास काम नहीं है। जैसे देखो ये हरा वाला है, ये हरा वाला ये है, इसका नाम है ग्वाटेमाला। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है बस, माया सभ्यता यहीं से आई है। पूछेगा माया सभ्यता कहाँ की है, तो वो ग्वाटेमाला का है। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जो कि 2012 में क्या हुआ था, 2012 तक ही बनाया गया था। इसीलिए गाना 2012 में आयल भूकंप तू ही मचाऊ हुए माई। तो इन सबको लगा था कि ये लोग 2012 तक ही मैप बनाए हैं, मतलब कैलेंडर बनाए हैं, तो इसके बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वो गाना बनाया गया था और सब डर रहे थे। तो ग्वाटेमाला ये आती है। उसके बगल में है वेलीज है, उसके बगल में कौन सा है, वेलीज है। निकारागुआ है, कौन सा है, निकारागुआ है। ठीक है, निकारागुआ है। ये पनामा जो है ना, ये पनामा, पनामा एक देश है अपना। पनामा यहाँ से काट के पूरा देखो, ये जितना भी जहाज़ जाती हैं आती हैं इधर से, तो ये उसको सोचो पैसा लेता है, तो इसी से इसका देश भी चल रहा है। तो निकारागुआ भी सोच रहा है कि मतलब मैं भी बना लूँ, तो मैं भी कमाऊँ। तो अभी बनाया नहीं है, सोच रहा है काटने कूटने के लिए, तो अभी बनाई है। इसके बाद कास्टरिका है, ये तोड़ नहीं पा रहा है, बनाया नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पत्थर, मतलब पत्थर बहुत पड़ जा रहा है। नहीं तो ये भी काट के धंधा खोलता है ये भी। तो ये कास्टरिका ये भी बना रहा है, लेकिन पनामा के पास ही कटिंग यहाँ पे बहुत, यहाँ पे मतलब बहुत महीन है, तो यहाँ पे काटा है। तो यहाँ पे पनामा नहर, कौन सा है, पनामा नहर है, पनामा देश का है। अब पनामा ये टच करता है किसको, कोलंबिया। किसको टच कर रहा है, कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में पड़ेंगे। तो यहाँ से ये समाप्त हो जाता है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग देखो मैक्सिको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैक्सिको पढ़ चुके हैं। मैक्सिको जब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे छोटे मोटे देश है वो पढ़ लिए। अब वेस्ट इंडीज का कुछ ग्रुप है वहाँ पे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यूएसए पढ़ लिया, मैक्सिको पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, छोटे मोटे देश को पढ़ लिया। ये छोटे मोटे यहाँ से थोड़ा सा देश है ये वाला, सो ख्याल है क्यूबा है, हैती है ना, ये सब है। तो इसको जब कवर कर लेंगे तो ये वेस्ट इंडीज हो, गल्फ ऑफ ये कौन सा मैक्सिको है, ठीक है, मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये। लिखा है ना कैरिबियन सी, कैरिबियन सी है, तो कैरिबियन देश भी इसको बोलते हैं, वैसे वेस्ट इंडीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो बरमुंडा ये रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो हम लोग का चालू हो जाएगा ये अलग से दक्षिणी अमेरिका चालू हो जाएगा, तो वो बाद में पढ़ेंगे ना, पहले इसको देख लेते हैं, इसको निपटा देते हैं पहले। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूबा। देखो ऐसे ये देखो फिगर देखो, यूएसए है, मैक्सिको है, यहाँ पे पानी था। अब यही यही देश पढ़ना है बस, यही, ठीक है, यही क्या, क्यूबा पढ़ेंगे, जमैका पढ़ेंगे, जमैका पढ़ेंगे, हैती और कौन सा है, डोमिनिकन है ना, हैती और डोमिनिकल है, और त्रिनिदाद है, त्रिनिदाद है। त्रिनिदाद में भी एक थोड़ा हिंदी का जब हम लोग यूपीएसआई का कुछ भी पढ़ते हैं तो त्रिनिदाद एक आता है पढ़ने में, तो यहाँ पे सम्मेलन भी हुआ था। त्रिनिदाद टोबैको, देखो यही चीज़ पढ़ना छोटा मोटा, क्योंकि ये फेमस है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं तो जो यहीं के हैं, तो बस क्यूबा देखो पढ़ेंगे। अब देखो क्यूबा है ये अमेरिका का, कौन सा याद आ रहा है, ये एक जो टच फ्लोरिडा वाला पार्ट जहाँ से नासा अपना लॉन्च कर रहा था, तो ये और क्यूबा ये इनके बीच में थोड़ा सा पानी की जल संधि बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोरिडा है भाई, फ्लोरिडा यहाँ पे था ये देखो देश, तो फ्लोरिडा से याद कर लो ना, फ्लोरिडा देश मतलब फ्लोरिडा जल संधि भी है, जो कि किसको किसको अलग करेगी याद कर लो भाई। ये देखो यहाँ पे कौन सा है, अटलांटिक, मतलब यहाँ पे पूरा यस आकार का जो है ना, अटलांटिक अपना है यस आकार का, ठीक है। तो इस साइड में हम लोग को पड़ जाता है कौन सा, उत्तरी अटलांटिक पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिको की खाड़ी बोल दो चाहे कैरिबियन सागर बोल दो, इन दोनों को जो अलग कर रहा है ये फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। अब देखो वेस्ट इंडीज में पहला है क्यूबा पढ़ेंगे, देखो क्योंकि यहाँ पहला क्यूबा है, ठीक है। तो क्यूबा, क्यूबा का क्या होता है, क्यों क्यों हाँ क्यूबा का हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, राजधानी है हवाना। हवाना, यहाँ पे कौन सा पैसा चलता है, पेसो चलता है, ठीक है। क्यों है ये हवा, तो क्यूबा से याद कर लो क्यों है हवा, ठीक है। इसको बोलते हैं चीनी कटोरा, क्योंकि चीनी पूछ चुका कई बार, चीनी कटोरा इसलिए इसको ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गन्ना की किसी तरह भी फेंक दो तो बहुत आराम से इजीली वो लग जाता है, और लग जाता है तो यहाँ पे पैदावार बढ़िया होता है, मोटा मोटा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको चीनी का कटोरा बोल देते हैं, ठीक है। पहली बार क्यूबा में क्या हुआ था कि माँ से बच्चे में जैसे किसी को माँ को हो जाए एचआईवी हो जाता है तो बच्चे को भी हो जाता है, तो माँ से एचआईवी मतलब बच्चे में जाने में पहली बार रोका गया, तो कहाँ रोका गया, क्यूबा में ही रोका गया, ठीक है। उपनाम क्या है इसका, क्यूबा को क्या बोलते हैं, इसको एंटलीज की मोती कहते हैं, ठीक है, जैसे मोती की तरह है ही, तो इसको एंटलीज की मोती कहते हैं। और अगर पूछेगा भारत की मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, कांस्टेबल में भी आ चुका है, तो भारत की मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भिवानी को, किसको बोलते हैं, भिवानी, भिवानी। मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं, भिवानी को बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैदावार उसका बढ़िया होता है गन्ना होने का। और एंटलीज की मोटी किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। जमैका याद कर लो, जमैका बस इतना याद कर लो, देखो ये जमैका जो है इसको इतना याद करो क्योंकि जो बोल्ट धावक नहीं, जो पूरा गोल्ड ही गोल्ड जीतता रहता है धावक है रनिंग में 100 मीटर वाले में, तो ये दो बोल्ट जो धावक है यहीं पे है, यहीं का था बोल्ट, उसेन बोल्ट कहाँ धावक है, जमैका का ही है। और क्रिस गेल जो क्रिकेटर है कहाँ का, जमैका का ही है। हिस्पेनियोल द्वीप है यहाँ पे दो भाग में बटा हुआ है, दो देश हैं, हिस्पेनियोल द्वीप है वहाँ पे दो है, हैती और डोमिनिकल है, बस इतना याद करना है। नोट देखो क्या है, जो वेस्ट इंडीज है कोलंबस की गलती है, देखो कोलंबस ढूंढने गया था कहाँ पे, इंडिया की तरफ ही, ठीक है। इंडिया को घूमने निकलने चला गया था वो, उसको जाना था ईस्ट में, वो चला गया वेस्ट में, तो वेस्ट में चला गया तो उसको बोल दिया कि अरे हम तो इंडिया पे आ गए, लेकिन लोग बताए भैया तो गलती इंडिया है नहीं, तो बोल दिया कि हम लोग वेस्ट में चले गए, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज नाम रख दिया, तो उसको जाना था ईस्ट में, चला गया वेस्ट में, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज, देखो इंडीज लगा भी दिया ना, तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे नाम रख दिया। ये क्या था, कोलंबस की गलती थी। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रहा होगा, जो फ्रांस पोलैंड याद आ रहा है वहीं पे है स्पेन ठीक। ईस्ट इंडीज हो जाएगा। तो ये ईस्ट इंडीज कौन खोदा, मतलब ईस्ट में जाकर कौन खोजा है, वास्को डी गामा, इसलिए हम लोग को इंडिया बोलते हैं इसको। तो ईस्ट इंडीज मतलब ईस्ट में पड़ने वाला जो है वो है वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाली था, ठीक है।
अभी भी देखो मैंने बताया था कि वेस्ट इंडीज़ को कैरेबियन देश भी कहते हैं, पहले कई बार चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। अब त्रिनिदाद टोबैको देखो, ये रहा इसके बारे में। यहाँ पे लारा जो है, लारा एक प्लेयर है, क्रिकेट है, बहुत फेमस थे, तो ब्रेंड लारा। तो लारा कहाँ के हैं? क्रिकेटर्स है यहाँ पे, त्रिनिदाद के टोबैको के हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, त्रिनिदाद और टोबैको, टोबैको है इसमें हिंदी का 5वां सम्मेलन हुआ था। अब कंफर्म ही है, 5वां सम्मेलन हुआ था। और याद होने का कारण ये था कि मैंने याद याद किया था कि 5 रुपये का सुर्ती लेना है मुझे। तो सुर्ती मतलब टोबैको, टोबैको मतलब सुर्ती। तो 5 रुपये का सुर्ती मतलब 5वां सम्मेलन यहाँ पे हुआ था, हिंदी का सम्मेलन, ये यहाँ पे याद रखना है। बाकी हिंदी में तो कवर कर ही लेंगे जो पड़ेगा, ठीक। देखो, अब जो हम लोग क्यूबा पढ़े थे ना, क्यूबा के जस्ट नीचे क्या है, एक है केमन, केमन द्वीप है, ठीक है। ये किसका है? यूके का है, वो ब्रिटेन वालों का है वहाँ पे। यूके जो इंग्लैंड वाला यात्रा रहा होगा, वो उनका है यूके। यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है बिकॉज सरकार टैक्स ज़्यादा ले लेती है, ठीक है। टैक्स लेने का मतलब जैसे कि काला धन है, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे? क्यूबा के कियरमैन के पास भेजेंगे। ये लोग थोड़ा मोड़ा पैसा लेके वो चीज़ आपको फिर से इंडिया में पैसा भेज देंगे, तो पैसा कम लगा। और इंडिया के पास अगर उसको सफ़ेद करवाएंगे तो भैया पैसा ज़्यादा लग जाएगा, काला धन। सरकार ऊपर टैक्स लगा देगी, जांच लगा दी, अलग से हो, ये सब है। अब स्विस बैंक अब ओल्ड हो गया, मतलब स्विस बैंक कहाँ था? वहाँ था ना, यूरोप में था, स्विस बैंक था। तो उसका ज़माना चला गया, वहाँ से सब अब लोग पैसा कम वाइट करवाते हैं। अब ज़्यादातर पैसा वाइट कहाँ से करवाते हैं? ये कैमन द्वीप है, वहीं से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। हमें तो पैसे नहीं तो वाइट कहाँ कराई। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका ना। दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, वो उत्तरी अमेरिका खत्म हो गया, अधो चालू हो गया पूरा। ये दक्षिण अमेरिका ऐसे नक्शा था, तो कोलंबिया को टच कर रहा था, इंपॉर्टेंट याद कर लो बस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या पढ़ेंगे देखो। इसको पहले याद कर लो कि दक्षिण अमेरिका को क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सांपों का देश, सांपों का देश इसको कहा जाता है। किसको? दक्षिण अमेरिका को सांपों का देश, पक्षियों का देश इसको कहते हैं, ठीक। अब लोकेशन में आता देखो, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ठीक है। कोलंबिया है, इक्वाडोर है। इक्वाडोर में इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इक्वा 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 जंगल सुने हो ना, तो बस इक्वा में क्या है, इक्वा कुछ तो भाई यहाँ। तो क्या है यहाँ पे? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यहाँ पे है, ठीक है। कोटोमैक्सी ज्वालामुखी भी है, कोटोपैक्सी कौन सा है? पर्वत भी है। कोटो जो ज्वालामुखी ब्लास्ट करता है तो ब्लास्ट होते होते ऊंचा वहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे जो पर्वत है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी है, पर्वत दोनों है, दोनों ऊंचा भी है, ठीक है। इसके बाद ये आज लो वेनेजुएला है। देखो, वेनेजुएला एक ऐसा राज्य है, वेनेजुएला में पूरे संसार में सबसे सुंदर कन्या वहीं पे पाई जाती हैं। अब वेनेजुएला क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एंजल पर्वत, एंजल एंजल याद कर लो, वेनेजुएला, वेनेजुएला बताया था एंजल लोग रहते हैं, तो एंजल, तो एंजल जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? ये वेनेजुएला में ही पड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछेगा सबसे ऊंचा कौन सा है, यही होगा। उसके बाद लोग नियाग्रा पढ़ के आए हुए हैं, एकांकोगुआ भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एंजल जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? वेनेजुएला में। सब अभी सब इकट्ठा एक बार फिर से बताया जाएगा पूरे मैप में। तो एंजल जलप्रपात हो जाएगा, ये क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो, जो मैप दिख रहा है, यहीं पे एक पर्वत गई है यहाँ पे, एक ऐसा मतलब पर्वत श्रृंखला है, ऐसा लंबा सा गया हुआ है, जैसे हिमालय है ना लंबा लंबा से, तो यहाँ पे ऐसा लंबा सा गया हुआ है। तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सा बोलते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसी पे कुछ तो जो पर्वत श्रृंखला है, तो इसी पे कुछ बड़ा सा पहाड़ भी होगा, बड़ा सा। तो एकांक गुहा इस पे चोटी जो है सबसे ऊंची है। तो पूछेगा सबसे ऊंची कौन सा है, सॉरी, सबसे एंडीज सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। और उसी के ऊपर एक पूछेगा चोटी कौन सी है, इसकी चोटी एकांक गुहा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सॉरी, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो एकांक गुहा हो जाएगी, ठीक है। एकांक गुहा ये रहा, एकांक गुहा क्या हो जाएगी? एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, याद रखना है, ठीक है। देखो, अगर पूछेगा ऊंची, ऊंचा कौन है,
तो ऊंचा में तो अपना हिमालय है, अपनी इंडिया का हिमालय है। और लंबा पूछेगा तो एंडीज लंबा है, सबसे लंबा श्रृंखला पूछेगा, देखो लंबा है ना, इस लंबा सा, तो हो जाएगा एंडीज है। एंडीज की सबसे ऊंची कौन सी है? एकांकगुआ, जो कि ऊंची चोटी है, हो जाएगी। ठीक है, देखो यहीं पे एक गया है इक्वाडोर से, इक्वाडोर और ब्राज़ील, ब्राज़ील को टच करते हुए इक्वाडोर ब्राज़ील ऐसे भूमध्य रेखा से गई है, विषुवत रेखा। ठीक है, कोलंबिया को भी टच हुआ है, तो लिखा है कोलंबिया को टच किया है, इक्वाडोर को भी टच करके गया है, ब्राज़ील। ये 3 देश को टच करते हुए मतलब ऐसे करके निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दिया है। तो ये 3 देशों को, कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर से भूमध्य विषुवत रेखा यहाँ से होकर ऐसे गुजरी है। ठीक है, ऐसे वही गुजरी है, याद रखना है। तो विषुवत रेखा यहाँ पे 3 देश से होकर गुजरी है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है और ब्राज़ील से होकर गुजरी है। ठीक है, चलो अब एक एक के बारे में देखते हैं। पहले आज स्टार्ट करेंगे इक्वाडोर से। इक्वाडोर ये रहा, इक्वाडोर का देखो, इक्वाडोर है क्यूटो, डोर है मतलब दरवाज़ा है, उसको पीटो मतलब क्यूटो, क्यूटो है। और विषुवत रेखा पे है भाई, विषुवत पे है, देखो पहले बता दिया, विषुवत रेखा पे है भूमध्य, ठीक है, विषुवत रेखा पे है ये क्यूटो, क्यूटी। देखो ये सबसे खासियत इसका ये है कि जो इसका क्यूटो राजधानी है इक्वाडोर, ये विषुवत रेखा पे है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ ज़्यादा हो जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? ये देखो कोटोपैक्सी है, ज्वालामुखी एंड पर्वत दोनों याद रखना है। गाला पैगास द्वीप देखो इक्वाडोर का है, देखो यहाँ पे बगल में देखो मैंने बनाया है ये, यहाँ बन नहीं पा रहा, ये जो है ज्वालामुखी किसका है? इक्वाडोर का ही है। इसका नाम क्या है मान लो, जो इसका नाम है गाला पैगास द्वीप नाम है। गाला पैगास द्वीप किसका है? इक्वाडोर का हो जाएगा। और हाँ, यहीं पे जो डार्विन थे, डार्विन, ये डार्विन, डार्विन ने यहीं से डार्विन फिंच सिद्धांत दिया था। तो पहली बात पूछेगा, डार्विन फिंच सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और कहाँ से दिया था? ये मतलब यहीं पे पक्षी, ये क्या है, डार्विन फिंच का मतलब क्या होता है? पक्षी भाषा है कि पक्षी कैसे बात करती हैं, क्या करती हैं। तो डार्विन कहाँ से दिया था? यहीं से दिया था, इक्वाडोर से ही दिया था। सॉरी, इक्वाडोर से नहीं, गालापागोस द्वीप से दिया था। ठीक है, जो कि इक्वाडोर का ही है। ठीक है, अब याद करेंगे पेरू के बारे में पढ़ेंगे। पेरू, पेरू के यहाँ लीमा, पेरू का लीमा, पेरू लोगे लीमा, हाँ लेते आओ माँ। तो पेरू का जगह लीमा, लीमा इसकी राजधानी हो जाएगी। पेरू की जलधारा बहती है, ठंडी बहती है, वो लोग जलधारा में पढ़ लेंगे। यहाँ पे हवा चलता है ना, तो वो ठंडी ठंडी चलती है। पेरू के लिए एक इम्पोर्टेंट ये पढ़ सकता है कि पेरू और बोलीविया, देखो पेरू और बोलीविया के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पानी है ना, कौन सा झील है? कौन सा है? टिटिकाका झील है। पेरू और बोलीविया, तो पेरू और बोलीविया के बीच में एक झील है जो कि सबसे ऊंची है। देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका का, लगभग लगभग यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सब ऊंची ऊंची ही हैं। तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी ऊंची है, कोटोपैक्सी ये भी ऊंचा है। ठीक है, यहाँ लगभग ऊंचा ऊंचा मिलेगा तुमको। एकांकगुआ भी है, ऊंचाई है। ठीक है, तो टिटिकाका झील देखो, ये झील भी है लेकिन ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। कारण क्या है? कारण ये है कि एंडीज पर्वत यहीं से कही ना, एंडीज पर्वत ऐसे, तो इसीलिए ऊंचा ऊंचा है। तो टिटिकाका झील में पेरू से याद करना, पेरू और कौन सा है? बोली, पेरू और बी से बोली के बीच में कौन सा है? वो टिटिकाका झील है, याद रखना है। अब आते हैं बोलीविया। बोलीविया की जो लपाज है, हाँ पानी, आवाज़ मत करो यार। अब ये बोलीविया, बोलीविया का कौन सा? लापाज है, इसकी राजधानी क्या? लापाज है। अब देखो यहाँ पे फिर ऊंचा मिल गया, तो बोलीविया पे जो लापाज है, इसकी जो राजधानी है, सबसे ऊंची राजधानी है, मतलब बहुत ऊंचाई पे बना दिया गया है इसको। तो लापाज बोलीविया से याद कर लो। पेरू और बोलीविया याद रखना, क्योंकि इन दोनों के बीच में टिटिकाका झील भी था, याद रखना। ये स्थलपथ है, देखो यार ध्यान से देख लो कि ये स्थलपथ है, देखो है ना स्थलपथ, चारों तरफ से भूमि से हुआ है, ठीक है, गिरा हुआ है। तो इनके बीच में क्या था? वो है ये देखो, पेरू टिटिकाका झील भी है ना, या तो ये हो जाएगा। सबसे ऊंचा है, कारण क्या है? एंडीज पर्वत है। सबसे ऊंचा रोप वे यही है भाई, ऊंचा है ये, तो इसी पे रोप वे जब बनाया गया है, तो ये
रोपवे यही है, सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा रोपवे अगर पूछेगा, रोपवे का मतलब जैसे ये होता है, ऐसे ऐसे बैठने वाला, बैठ के जो ऊपर घूमते हैं पहाड़ों वाला, वो वाला। चिली, चिली देख लो भाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखो चिली पढ़ेंगे, ये चिली है, उसके बाद पढ़ेंगे अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना को देख लो ध्यान से, चिली ये रहा, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना का यहाँ पे कुछ देखते हैं। चिली, चिली का क्या हो जाएगा, सांटियागो। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, सांटियागो। चिली मतलब चींटी या शांति से आती है, काट लेती है, सांटियागो। चिली का क्या हो जाएगा, सांटियागो हो जाएगा, ठीक है। अब चिली क्या हो जाएगी, देखो बड़ा, सबसे बड़ा अगर वो कोई लगाता है समुद्र सीमा, मतलब पानी से टच करने वाला है, तो कनाडा है। अगर लंबा पूछा तो चिली है, ठीक है। अब देखो चिली इसी तरह है, जैसे लंबा सा है, तो इसी की जस्ट सबसे ऊपर कोने में है, हो जाएगा आटागामू मरुस्थल। कौन सा है, आटागामू मरुस्थल है, जो कि सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। और इसी पे एक प्लेस है, आरिका प्लेस है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो आरिका प्लेस सूखा, भाई आटागामी सबसे शुष्क है, ही है मरुस्थल है, यहीं पे आरिका एक प्लेस है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। चिली में कौन सा, आटागामा मरुस्थल, बिकॉज बारिश नहीं हो पाती यहाँ पे है। अर्जेंटीना आ जाते हैं। अर्जेंटीना का हो जाएगा न्यूअर्स आयर्स, इसकी राजधानी हो जाएगी। अर्जेंटीना का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है राजधानी। अर्जेंटीना में कौन सा, एकांकुआ चोटी है भाई। एंडीज पर्वत श्रृंखला से लंबी सी थी, तो मतलब कहीं ना कहीं तो पहाड़ होगा ही, तो एकांकुआ यहाँ पे है। तो एकांकुआ चोटी कहाँ पे, अर्जेंटीना में पड़ती है। और यहाँ पे कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल है। कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल ये रहा, यहाँ पे पेंटागोनिया मरुस्थल यहीं पे पड़ता हो जाएगा। अब चिली और अर्जेंटीना का कौन सा है, द्वीप है, कुछ है। देखो चिली और अर्जेंटीना का द्वीप है, कौन सा है, अर्जेंटीना। देखो चिली ऐसे है, अर्जेंटीना का द्वीप है, ये रहा, यहाँ पे छोटा सा पड़ता है। ये रहा चिली है, यहाँ पे अर्जेंटीना का, छोटा मोटा मिला के इनका एक द्वीप बनता है, छोटा सा द्वीप है। तो ये जो द्वीप है, तो चिली और इनका तो एक अलग से ही है, द्वीप है, ठीक है। अर्जेंटीना का दोनों का द्वीप है। तो जो ये है द्वीप, ईस्ट वाला हरा वाला जो द्वीप है, ठीक है, ये जो द्वीप है, इसका नाम क्या है, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम करके यहाँ पे लिख दिया है इसको, ये रहा टी, ये को टी बना है, रा बना दिया, डेल, टीरा डेल क्या आ जाएगा, ये द्वीप है, ठीक है। और यहीं से द्वीप से यहाँ पे एक स्पेस है, मतलब कट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो कट है, तो यहाँ पे मैगलन जल संधि बनता है। कौन सा, मैगलन जल संधि बनता है, जो कि किसको अलग करेगा, ये द्वीप से ये ऊपर का जो दक्षिणी अमेरिका है पूरा, उसको अलग करेगा। ये द्वीप से यहाँ तो मैगलन द्वीप, वो मैगलन जल संधि बन रहा है ऐसे काट के, तो ऊपर का ये जो है वो दक्षिणी अमेरिका, नीचे का जो द्वीप है, इन दोनों को अलग करने का काम ये कर रहा है, ठीक है। कौन सा द्वीप है, टीराडेल, टीराडेल, ठीक है। अब यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे एक देखो फाकलैंड द्वीप है, जस्ट बगल में किसका, फाकलैंड द्वीप, किसका, यूके का है। यूके का हर जगह कुछ ना कुछ एक अपना द्वीप रखा है, तो फाकलैंड द्वीप किसका है, यूके का है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, उरुग्वे, उरुग्वे ये रहा। इसके बाद पढ़ेंगे ब्राज़ील, पराग्वे, ठीक है, उरुग्वे। अब देखेंगे उरुग्वे को ना, अब उरुग्वे देखेंगे। उरुग्वे का क्या हो जाएगा, मोटे वीडियो, उरुग्वे, उठो बे, मोटा मोटा वीडियो बनाओगे, उठो बे मोटा आ गए हो ना, तो से याद कर लो, उरुग्वे उठो, उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे का हो जाएगा मोटे वीडियो, क्या हो जाएगी, फिर आसानी हो जाएगी। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे फुटबॉल बहुत खेलते हैं, उरुग्वे में फुटबॉल बहुत खेला जाता है। अब उसके ऊपर या देखेंगे कौन सा, ब्राज़ील पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर कौन सा है, ब्राज़ील ये रहा, उसके ऊपर ब्राज़ील लिखो, उरुग्वे पढ़ लिया, उरुग्वे के ऊपर ब्राज़ील है। ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नदी भी इंपॉर्टेंट है और कुछ वो प्लेस है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ब्राज़ील का है, ब्राज़ील, ब्रासीलिया, राजधानी याद होनी चाहिए, ब्रासीलिया, ब्राजील है। वैसे ब्रा से ब्रा ये भी याद कर लो, ब्रासीलिया से स्टार्ट हुई है, ब्रा से स्टार्ट हुई है, ठीक है।
देखो ये जो है ब्राज़ील है, मैप में याद रखना कि देखो सीमा नहीं लगाती है, चिली से इक्वाडोर से सीमा नहीं लगाती है। देखो चिली सबसे किनारे में है, ये रहा, ठीक है। और इक्वाडोर से नहीं लगाती है, बाकी सबसे टच कर रही है, तो इक्वाडोर से और चिली से ये सीमा नहीं लगाती है, ठीक है। सेकंड है, यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, किसको? सेंटोस बंदरगाह को। यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह है इसका, कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह है ये। इसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में ही पड़ता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद है साओ पालो, एक है रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कॉफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे इसलिए मंडी है, यहाँ पे कॉफ़ी की सबसे बड़ी जो मंडी है, सब कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है जिसको बोलते हैं, कहाँ पे है? साओ पाउला में है। साओ पाउला यहाँ पे पड़ता है। ये यहाँ पे कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी। और कॉफ़ी पोर्ट कहाँ? जब कॉफ़ी की जब मंडी यहाँ पे हो जाएगी तो उसको बेचने आएंगे, यहाँ पे किनारे आएंगे, तो यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह है जो भी कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानी जाती है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी बेचने आते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियो डी जनेरो एक प्लेस है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बहुत बार पूछ चुका है। 1992 में ये हुआ था। तो पहली बार पृथ्वी बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर को, क्योंकि डेट भी पूछ लिया था इसलिए मैंने डेट भी बढ़ा दिया है। तो 29 दिसंबर को ये हुआ था, रियो डी जनवरी में लिखा था, ठीक है। यहाँ पे एजेंडा 21 पेश किया गया था। कई सब्जेक्ट थे उसमें, 7 सब्जेक्ट थे, ये भी पूछा हुआ है। तो इसमें 21 एजेंडा को पेश किया गया था और 7 सब्जेक्ट थे यहाँ पे। दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न जंगल को, कहा जाता है। अमेज़न नदी भी है, अमेज़न नदी भी है, और अमेज़न यहाँ पे जंगल भी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ये दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न नदी की जो सहायक नदी है, जो सब, तो भाई अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न नदी, अमेज़न नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है, ये बह रही है। इसकी जो सहायक नदी है नाम क्या है? मेडीरा नाम है इसका, ठीक है, मेडीरा। तो अमेज़न नदी जो है की सहायक नदी कौन सी नाम है? मेडीरा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलंबिया को पढ़ेंगे। कोलंबिया कहाँ? सबसे ऊपर यहाँ पे कोलंबिया है, ये रहा कोलंबिया। कोलंबिया पढ़ेंगे, कोलंबिया पढ़ लो। कोलंबिया में क्या हो जाएगा? बगोटो, कोलंबिया, बोगोटा, ठीक लिखा है मैंने। काला बिया को बरकोट लिया। कोलंबिया क्या है? काला बिया को बरकोट लिया, मतलब बोकोटा। कोलंबिया की राजधानी पर याद कर लो, बोकोटा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो वेनेजुएला याद कर लो, वेनेजुएला ये इंपॉर्टेंट है। देखो वेनेजुएला बताया था मैंने। यहाँ पे पेट्रोल के बारे में होगा। देखो पेट्रोल भंडार है ये, देखो पेट्रोल भंडार सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? 20 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंजिल बताया था ना कि वेनेजुएला में लड़कियाँ सुंदर सुंदर होती हैं। तो यहाँ पे एंजिल जलप्रपात है, कौन सी नदी पे हो जाएगा? कोरोनी नदी पे। कौन सा है? कैरोनी नदी पे। एंजिल कौन सी नदी पे हो जाएगा? कैरोनी नदी पे हो जाएगा। पेट्रोलियम का भंडार सबसे बड़ा यहीं पे हो जाएगा। मारा कैबी झील भी यहीं पे है, क्वेश्चन पूछ चुका है, मारा कैबी झील। काराकास वेनेजुएला का हो जाएगा, कौन सा राजधानी? काराकास, ठीक है। वेनेजुएला में तो जुआ खेलोगे तो काराकास मतलब करारा, तो के मारा ऊपर से मतलब खेलेगा तो करारा मारेंगे, यहाँ पे टिक लिखा हुआ है। तो काराकास है, जुआ खेलोगे तो काराकास मारेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। तो काराकास है, जुआ खेलोगे तो काराकास कर करके मारा तो पेट्रोलियम भंडार हो जाएगा। मारा कैबी झील भी यहीं पे हो जाएगा। एंजिल प्रपात है, कौन से? कैरोनी नदी पे हो जाएगा। वेनेजुएला का ये खत्म हो जाता है। देखो अपना कौन कौन सा खत्म हुआ? एशिया पढ़ लिया था, यूरोप पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ये पढ़ लिया, सॉरी ये उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिया। अब पढ़ना, ये पढ़ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये पढ़ना है, और नीचे वाले को ये पढ़ना है, और थोड़ा सा ऊपर वाले को ये पढ़ लेना है, बस थोड़ा थोड़ा है। अब बचा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं देखने को, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा मिलेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये रहा यहाँ, बस। इसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर इकट्ठा में पूरा नदी पहाड़ दर्रा इकट्ठा देख लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। देखो अब कौन सा है? आर्सेनिया द्वीप, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी कहते थे। क्यों कहते हैं? देखो ये देखो माइक्रोनेशिया ऐसे है, माइक्रोनेशिया है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और एक तो ये है तुम्हारा
पोलोनेशिया। तो इनमें जो सबसे बड़ा था उसमें देश के बारे में जिसके पास ज़मीन ज़्यादा हो इस टाइप का, तो वो ऑस्ट्रेलिया था भाई। ये मत देखो एरिया भाई पानी से पूरा भरा हुआ है। ये पानी इसका एरिया इतना लगता है इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, क्योंकि ये दिखा रहा हूँ अच्छा आपको। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया था, पोलोनेशिया, ऐसे ये सब था ना। यहाँ पे यहाँ छोटा सा देखो, छोटे मोटे ये सब हैं। कुल मिला के इसको ऐसे ले लिया मैंने। तो बड़ा सा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये रहा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाएगी कैनबरा है, ठीक है। कौन सी है इसकी राजधानी, कौन सी, कैनबरा है, ठीक है। इसको इसके जो खोज करता है ऑस्ट्रेलिया के, ये पूछता है तो इसको कौन सा है, जेम्स कुक है। कौन है, जेम्स कुक, ठीक है। ये अंटार्कटिका जो नीचे सबसे नीचे सीजन में पूछा है, इन्होंने भी इसकी खोज की थी, जेम्स कुक ने। और अंटार्कटिका जो है आल्सो, ये दोनों की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा ये महाद्वीप है। यहाँ पे कोई ये चीज़ दिखा ना ज्वालामुखी का, ये यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिक फिल्टर पवन चलता है, हवा चलता है। हवा वाले में भी आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लो। तो ब्रिक फिल्टर यहाँ पे पवन चलता है। इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। किसको, इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश है, क्योंकि कुछ एरिया में यहाँ इस साइड में पानी नहीं बरस पाता है। वो कारण मैं मानसून वाले में बता दूंगा थोड़ा सा। तो प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। कैनबरा इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें मैप में पढ़ने लायक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो बता रहा हूँ, पहले ऐसा पर्वत देख लो, क्या क्या है इसमें पर्वत। पर्वत में याद कर लो SGB, कौन सा है, SGB, ये रहा SGB। ये पूरा मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे ही मैप है। यहाँ पे इस किनारे में मरुस्थल है, क्यों तो 3 तो मरुस्थल है। याद कर लो S और GB, GB मतलब GB वाला होता है ना, 8 GB रैम, 5 GB रैम, ऐसे SGB याद कर लो, SGB। तो S से हो जाएगा सैंडी, G से हो जाएगा गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएगा, मरुस्थल कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। और यहाँ पे इसी किनारे पे एक पर्वत है, पर्वत है यहाँ पे जस्ट बगल में हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। और SGB से बोलो सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल यहीं पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, भूगोल की खाड़ी है। भूगोल खाड़ी याद रखो, भूगोल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। खाड़ी खाड़ी याद रखो पहले, ठीक है। उधर मैंने देखो SGB बता दिया और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत बता दिया था, ठीक है, ठीक है। ब्रिक फिल्टर पवन बताते अब ध्यान से देखो, ये पूरा मैप है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा झील है, आयरा झील। तो इसको लाइन खींच लो, ये देखो ये रहा ईस्ट वेस्ट, ईस्ट इधर वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ सॉरी नॉर्थ हो जाएगा और साउथ ही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन ऑलरेडी खींचा है, ये देखो ये। तो ये नॉर्थ साइड का है, ये ईस्ट देखो। अब यहाँ पे इसका एक हो जाएगा क्वींसलैंड, मतलब ज़मीन, एक ऐसा ज़मीन है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड बोलते हैं, ये रहा। यहीं पे ग्रैंड बैरियर भित्ति है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत जहाँ पे, तो है ही है, ये रहा ग्रेट बैरियर भित्ति। भित्ति मतलब कहते हैं मूंगा वाला, जहाँ पे पूरा सीप होता नहीं जो पानी में निकलता है, शंख वंख निकलता है वो वाला। तो यहाँ पे ढेर सारा वही चीज़ है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा, मतलब ज़मीन जम गया है यहाँ पे, समुद्र का बगीचा। तो ग्रेट बैरियर भित्ति को क्या कहते हैं, देखो ये मूंगा का बना है, पहाड़ टाइप को इकट्ठा हो गया, पूरा मूंगा का ही बन गया है, क्योंकि वहाँ पे मूंगा बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। समुद्र का बगीचा इसको कहा जाता है, क्यों, किसको कहते हैं, क्वींसलैंड तट पे है ना। तो समुद्र का बगीचा या ग्रेट बैरियर भित्ति को क्या होता है, क्वींसलैंड को, क्वींसलैंड है उसी के तट पर कौन सा है, यही है ग्रेट बैरियर भित्ति है। प्रशांत, ये इसको पूछता है ग्रैंड भित्ति कहाँ है, पूछता है ग्रेट बैरियर भित्ति कहाँ है, पूछा है तो क्वींसलैंड के तट पे पूछेगा, या प्रशांत महासागर में है, या कोरल सागर में है। क्योंकि इधर इधर पड़ता है, कोरल सागर पड़ता है, अभी मैप में देख लेना, क्योंकि यहाँ पानी पड़ता है पूरा, तो यहाँ पे कोरल सागर है, मैप पे देख लो। और पूरा बड़ा सा तो प्रशांत महासागर तो है ही है, पूरा बड़ा सा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। आर्य झील बता दे, देखो देखो ये क्या है, बाइट है। अभी हम लोग वहाँ पे बाइट पढ़ के आए थे, वो अफ्रीका वाले में पढ़े थे, नाइजीरिया वाले में पढ़े थे जो।
ना, बर्निन वाइट, बेनिन वाइट, बर्निन वाइट पढ़े थे। तो यहाँ कौन सा वाइट है, यहाँ पे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट पड़ता है, ये रहा नीचे है, ठीक है। अब देखो ये जैसे क्वींसलैंड है, ये पर्वत था, यहाँ पर्वत देखो बना दिया मैंने, ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग निशान बनाया है, रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहीं पे है। यहीं पे बिंदी में पड़ता है, कौन तो पता है, सिडनी पड़ता है, सिडनी। सिडनी में क्या हो जाएगा, ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस बता दे रहा हूँ कैसा है, ओपेरा हाउस है, इस टाइप का है, ओपेरा हाउस है, एक बहुत फेमस है ओपेरा हाउस, वो गूगल करके देख लेना, ओपेरा हाउस बहुत ही अच्छा है। तो ओपेरा हाउस है, ये फेमस है सिडनी वहाँ पे, और सिडनी में मैच उच भी होता है, ठीक है। एक कैनबरा है, कैनबरा, ठीक है, कैनबरा प्लेस का नाम है, यहीं पे पड़ता है, और कैनबरा घास भी यहीं पे पढ़ेंगे अभी, कि यहाँ पे कैनबरा घास भी पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा घास पाया जाता है, डाउन्स घास, देखो यहाँ लिखा है डाउन्स घास, लिखा है डाउन्स घास, तो डाउन्स घास मिलता है यहीं पे नीचे वाले में, और कैनबरा घास भी कहाँ मिलता है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। यही बिंदी पे कौन सा मेलबर्न है, मेलबर्न है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है, और मेलबर्न में मैच भी होता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया जब बड़ा सा है तो इसके जस्ट नीचे है एक तस्मानिया पड़ता है, जो इसी का है तस्मानिया, तो इसी का ये द्वीप है। तो इसके बीच में देखो जल संधि तो बनेगा ही, तो कौन सा जल संधि है, बांस जल संधि है, किसको किसको अलग करेगा, ये देखो ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया से अलग करता है, और क्या अलग करेगा, ये तो पड़ेगा तस्मान सागर से, ये तस्मान सागर यहीं बगलिया में है ना, तो इस साइड में तस्मान सागर पड़ता है, और इस साइड में हिंद महासागर पड़ेगा, उसको अलग करेगा। तो तस्मान सागर और हिंद, हिंद एशियन मतलब हिंद महासागर है, इसको अलग करता है, कौन सा, बांस जल संधि है, ठीक, इतना याद रखना है, यह पूरा बता दिया मैंने। हम्म ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जब इसके ऊपर पड़ता है एक देश पड़ता है, न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी है, ठीक है, न्यू गिनी। अब न्यू गिनी ये देश है, तो उसके बीच में भी बनेगा, तो यहाँ पे है टोरस, टोरस जल संधि, कौन सा है, टोरस, ठीक है। टोरस जल संधि यहाँ पे पड़ता है, किसके किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया और, ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में पड़ेगा भाई, सॉरी सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और ये ये इसके बीच में, न्यू गिनी के बीच में पड़ता है, कौन सा, टोरस जल संधि पड़ता है, ठीक है। एक होता है आयस, जो कि देखो आयस, आयस पर्वत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि रंग बदलने वाला पहाड़ जिसको बोलते हैं, यहाँ की पत्तियाँ मतलब अपना रंग बदल लेती हैं सुबह शाम जैसा होता है उस हिसाब से, तो आयस पर्वत इसको रंग बदलने वाला पर्वत बोलते हैं, इसको आयस पर्वत कहाँ पे है, यही हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ही हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे पड़ता है, क्या होता है, न्यूजीलैंड पड़ता है, ये रहा न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड देखो, ये ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़ लिया हम लोग ने, पोलिनेशिया के अंदर मेन ऊपर देखो, पोलिनेशिया बड़ा सा है, उसमें मेन कौन सा सबसे बड़ा कौन सा, न्यूजीलैंड है, तो पोलिनेशिया में हम लोग न्यूजीलैंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये महाद्वीप हो जाएगा, देखो ऑस्ट्रेलिया था, माइक्रोनेशिया था, मेलेनेशिया था, एक ही कौन सा, पोलिनेशिया था। पोलिनेशिया के अंदर कौन सा, देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे है, दो भाग में ऐसे टूटा हुआ है थोड़ा सा, तो टूटा तो यहाँ पे जल संधि बनेगा, तो कौन सा है, कुक जल संधि, कुक जल संधि बनता है न्यूजीलैंड में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोरोमंडल तट भी है, कौन सा है, देखो न्यूजीलैंड का राजधानी कौन सा है, वेलिंगटन है, जो कि कोरोमंडल तट पे है, कौन सा है, कोरोमंडल तट पे है, ठीक। अब यहाँ पे देखो दक्षिण आल्प्स पर्वत पाया जाता है, यहाँ पे को दक्षिण शब्द मत भूलना, जो आल्प्स पर्वत तो वहाँ भी था, यूरोप में भी था, आल्प्स आल्प्स पर्वत था, ठीक है। तो आल्प्स पर्वत वहाँ भी था, लेकिन यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कुक, और कुक जल संधि भी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे दो हवा चलती है, देखो एन से इसका नाम है, न्यूजीलैंड इसका नाम है, तो एन से एक हवा चलती है, नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर जो कि गर्म हवा चलता है। एक होता है कैटनबरी, कैटनबरी देखो, कैटनबरी यहाँ पे घास मिलता है, तो कैटनबरी घास न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि सटे हैं, तो कैटन न्यूजीलैंड में भी क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड में एक कैटनबरी घास का मैदान भी मिलता है, और कैटनबरी देखो यहाँ पे भी है, इसमें भी मिलता है,
सॉरी कैनबरा है ना, ये कैनबरा है। तो कैटनबरी कभी कभी ऑप्शन में जैसा हो तो कैटनबरी घास जो है न्यूजीलैंड में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। कैटनबरी घास यहाँ पे कौन सा था, डाउन्स घास था, और कैनबरा, कैनबरा भी घास है, मिलता है। इसका जो नाम है दक्षिण ब्रिटेन कहते हैं इसको, दक्षिण में है ब्रिटेन। देखो देखने में कैसा है, ब्रिटेन की तरह लगता है ये, देखने में ये छोटा ब्रिटेन की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया दक्षिण ब्रिटेन रख दिया इसका नाम ऊपर, क्योंकि दक्षिण में है, ब्रिटेन की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण ब्रिटेन रख दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया हम लोगों ने और न्यूजीलैंड पढ़ लिया था, और ये था छोटे मोटे तो नहीं पढ़ने लायक है, ठीक है। अब देखो और एक पढ़ लो ये चीज़ यहाँ पे, ये रूस और अलास्का के बीच में देखो है, ये रूस था, याद आ रहा होगा रूस। अलास्का ऊपर वाला जो अमेरिका के जस्ट ऊपर अलास्का पड़ रहा है, रूस तो ये है। इनके बीच में भी क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि बनता है। कौन सा बेरिंग जल संधि है, और उसी के जस्ट नीचे कौन सा है, बेरिंग सागर है। तो ये बेरिंग सागर, ये पूछेगा बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है, तो रूस और अलास्का के बीच में है, ठीक है। अब महासागर पूछा जाए तो कौन सा है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। ऊपर देखो ये रूस और अलास्का जो है, तो यहाँ पे ऊपर कौन सा आर्कटिक महासागर पड़ता है, और नीचे कौन सा पूरा बड़ा सा फैला है, तो कौन सा प्रशांत महासागर फैलता है वो, बस है। और जैसे रूस और अलास्का है ना, तो उसी के बीच में एक हवाई द्वीप पड़ता है, बीचों बीच पड़ता है, बड़ा सा है, ज़्यादा छोटा है ना। तो हवाई द्वीप पड़ता है, ये अमेरिका का, LP 2018 में पूछा है। तो हवाई द्वीप किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। यहाँ पे होनोलुलु इसकी राजधानी है, किसकी, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु। तो होनोलुलु इसकी राजधानी है, कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर के, इसको चौराहा कहते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में हवाई जहाज दो हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर के चौराहे पे पड़ता है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोआ, मतलब हवाई द्वीप पे जो विशाल है, क्या नाम है इसका, मोना लोआ इसकी ज्वालामुखी है इसका। और फिर एक फिजी पड़ता है, देखो फिजी कैसे पड़ता है, फिजी मैंने दिखा दिया, देखो ऐसे देखो समझो, रूस अलास्का है, तो उसी जस्ट नीचे पानी पूरा भरा हुआ प्रशांत महासागर है, उसी में बीच में हवाई द्वीप भी है। और यही देखो हवाई द्वीप है, तो यहीं पे छोटा सा क्या है, ये पोलोनेशिया है, पोलोनेशिया में कौन सा, फिजी पड़ता है, ये फिजी पड़ता है। बस फिजी भी याद करना है, फिजी कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, ये देखो देखो जैसे ये रहा पूरा प्रशांत महासागर है ना, बड़ा सा है, तो इसी में फिजी है, देखो ये रहा फिजी, ठीक है, फिजी है। और ये प्रशांत महासागर यहाँ भी है, तो ये प्रशांत महासागर यहाँ भी है, तो यहीं पे कौन सा है, देखो ये रहा हवाई लैंड है, जिसको चौराहा कहते हैं ना प्रशांत महासागर का, ठीक है। ये रहा, हो गया, अब लगभग ख़त्म हो गया। बचा कौन सा नीचे, ये वाला बचा है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बचा है, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी इसके बारे में कुछ है नहीं खास। अब देखो जो है अंटार्कटिका जो नीचे पड़ता है वो ना, उसके बारे में बस देख लो क्या क्या है वहाँ पे इम्पोर्टेंट बस। इसको सफ़ेद महासागर महाद्वीप बोलते हैं, सफ़ेद है भाई, बर्फ़ से जमा हुई है, तो इसको सफ़ेद महाद्वीप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। गतिशील महाद्वीप क्यों बोलते हैं भाई, बर्फ़ का है, इधर उधर मतलब मूव करता रहता है, पिघलता है, जमता है, मूव करता रहता है। 1885 में पहला ओजोन क्षेत्र यहीं देखने को मिला था, तो पहला 1885 में सबसे पहला जो ओजोन क्षेत्र देखने को मिला था, अंटार्कटिका में मिला गया था। यहाँ पे इतना बर्फ़ है कि रहने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2% ही रहने लायक है। पाल्मर, और रहने लायक कहाँ पे है, पाल्मर महाद्वीप पड़ता है, वहीं पे रहने लायक है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, जिसका सोचो यहाँ पे एक ज्वालामुखी पड़ गया, बाप रे। तो एक ज्वालामुखी जिसका नाम है कौन सा है, एम्प्टी एरेबस। अरे बस कर भाई, तो कि यहाँ कैसे मिल गया, अरे बस करो यार, ज्वालामुखी यहाँ कैसे मिल सकता है। तो एम्प्टी एरेबस क्या करके यहाँ पे ज्वालामुखी याद रखना। देखो जेम्स कुक ने खोज की थी, ये भी बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। इसके बाद है पेंगुइन पाया जाता है यहाँ पे, MP पुलिस ने पूछा था, पेंगुइन यहाँ पे मिलता है। ये मैप है उसका, अंटार्कटिका ऐसे देखने में है। यहाँ पे देखो सागर याद कर रख लो, कौन सा है, वेडल सागर पड़ता है, कौन सा,
वेडल सागर कौन सा है, अंटार्कटिका में उधर देखने को बोलता है। एक याद कर लो, राज सागर भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत यहाँ पे है ये अंटार्कटिका को दो भाग में बांटता है। ऐसा मतलब देखने में लगता है कि बीचों बीच में है, तो ये अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है। इस पे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट विन्सन। ठीक है, विंसन, ये ट्रिक मैंने लिखा है। विंसन मतलब ऊपर जाएंगे तो भी नहीं तो हो जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका मतलब सोचो, याद कर लो कि आउट है ना पूरा, अलग ही है। तो वहाँ हम लोग जब उसके ऊपर पहुँच जाएंगे तो विंस नहीं हो जाएंगे, अरे यार इतनी ठंडी में वहाँ पहुँच गए, तो विंसन है, तो लो विंसन ऐसे ही याद कर लो बस। तो ट्रांस जो अंटार्कटिका पर्वत है इसके ऊपर जो माउंट विंसन है ये। ठीक है, तो विश्व का सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कितना है, -95, बाप रे -95 है। यहाँ पे रसिया का स्टेशन लगा हुआ है, 1983 में इसने स्टेशन लगाया, किसने, रसिया ने लगाया है। कि रसिया वाले ठंडी में पहले से रहते हैं, ऊपर उनका घर ही है ऊपर साइड में। ठीक है, तो अंटार्कटिका में जाके नीचे साइड में गए क्योंकि बर्फ़ बर्फ़ खेल रहा था उन लोग को, ऊपर भी उनका बर्फ़ से झेलने वाला काम है, ये बढ़िया है। तो इसीलिए रूस वाले गए नीचे ठंडी में, नीचे रसिया वाले स्टेशन लगाया 1983 में। ठीक है, वोस्टक नाम है इसका, वोस्टक, जहाँ पे विश्व का सबसे कम टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है, तो वोस्टक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ शोध संस्थान है जो कि मतलब इंडिया ने लगा के रखा हुआ है खोजने के लिए। याद कर लो, गैम्बा ट्रिक से याद कर लो। ग से हो जाएगा गंगोत्री, म से हो जाएगा मैत्री, भ से हो जाएगा भा से हो जाएगा भारती हो जाएगा। दक्षिणी गोत्री, मैत्री और भारती, ये तीन ठो शोध संस्थान लगा है इंडिया ने। ये लगाया था 1984 में, फिर 93 में, 2009 में, ये डेट भी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो 1984 में, 1993 में, 84 के बाद 93 में लगाए। ठीक है, उसके 6-3-9 साल में लगा लिए, फिर 2009 में लगा लिया। ठीक है, अब ये जो तीनों है, तीनों वाला, अब इसका जो संसाधन है इंडिया में कहाँ से कंट्रोल होता है, ये भी होता है भाई, वहाँ से सिग्नल भेजेंगे तो इंडिया में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ पे, गोवा में प्राप्त होता है। ठीक है, ये किसके अधीन है पूछता है। ठीक है, किसके मतलब अंडर में आता है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में आता है, पूरी सूचना इसको मिलती, कहाँ पे है ये, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गोवा में है। गोवा में NCARO 2007 में इसकी स्थापना में कर की गई थी। यहाँ पे अमेरिका पे का भी शोध संस्थान है जिसका नाम है लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, ऐसे करके बहुत सारे स्टेशन हैं इसके। तो लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, ऐसे करके 3-4 ठो हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका में इतना ही याद करना था बस। वोस्टक, MT अरेबस ज्वालामुखी, माउंट विल्सन, पेंगुइन पैदा था, जेम्स कुक ने खोज की थी, 2% आयरन लाख है, 1985 में ओजोन क्षेत्र, सुएज महासागर, इसीलिए सब। आर्कटिक याद कर लो, जो रूसिया के रशिया दिख रहा हो उसके जस्ट ऊपर पड़ता है, वो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया का जो पहला संस्थान है उसका नाम है हिमाद्री, याद कर लेना। ये संचालित कहाँ से होता है, ONGC कराता अपना मतलब इंडिया का। यहाँ पे संस्थान रखा है, शोध संस्थान रखा है, शोध संस्थान रखा है जिसका नाम है हिमाद्री। संचालन कहाँ होता है, ONGC कंपनी करती है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, एक रेखा बढ़ा दिया गया था, वो भी देख लो ना। जैसे भाई मैपिंग में रेखा होती है कि ये रेखा दिखाती है कि पानी बरसेगा, ये लाइन दिखाती है हाँ यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ आ रही है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है, तो ग्राफ से ही समझ के आता है। जैसे यहाँ यहाँ काला जात दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे पानी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बादल, गहरा बादल है, ये ठोस बादल है, यहाँ पे नॉर्मल बादल है, मतलब यहाँ पे हवाई जहाज़। भाई वो लोग क्या करते हैं, यही मैप को यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है, जैसे हवाई जहाज़ वाले उड़ाते हैं ना, तो उनका जो मैप होता है वो दिखाता है ये कि इस लाइन पे आपको जाना है, इस एरिया में जाना है, यहाँ बादल कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा बादल है तो वहाँ देखिएगा बहुत मतलब वहाँ पे घनत्व ज़्यादा दिखाएगा, काला काला दिखाएगा। तो वो मैपिंग होता है, रडार से सब चलता हुआ है। ठीक है, तो ये जो देख लो क्या कैसा है, आइसोबार रेखा, ये क्या दिखाती है, समान वायुमंडल। जहाँ पे वायुमंडल है वहाँ समान वायुमंडल है कि नहीं है, आइसोबार रेखा ये दिखाती है। आइसोबाथ रेखा, बाथ बाथ से याद कर लो, पानी के नीचे कितनी गहराई है वो उसको नापती है, समान समान गहराई को बताती है।
ठीक है। पानी, बास मतलब पानी, पानी से आता है, पानी के नीचे समान गहराई को दिखाती है। आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है थर्मामीटर, वही वाला, तो टेम्परेचर को नापती है ये आइसोथर्म। आइसो सिस्मिक, सिस्मिक देखो, सिस्मिक एक ग्राफ भी होता है जो भूकंप को नापता है। तो आइसो सिस्मिक से याद कर लेंगे, ये भूकंप को नापता है कि भूकंप कहाँ से कितनी आई हुए है, कम ज़्यादा आएगा, ये चीज़ में बताता है। तो आइसमोसिक्स भूकंप तो नापने वाला ग्राफ है, ठीक है रे। आइसोनिफ, आइसोनिफ का मतलब होता है बादल। देखो निफ का मतलब होता है बादल, होता है एक टाइप का बादल भी होता है। तो आइसोनिफ का मतलब होता है बादल की ग्राफ को दिखाता है, ये बादल कहाँ कैसा है। आइसो एचहेट है ना, आइसोहेट, आइसोहेट, आइसोहेट का मतलब क्या होता है, ये वर्षा के समान है, कहाँ पानी कितना बरसे, कम बरसेगा, ज़्यादा बरसेगा, उसके बारे में दिखाता है। आइसोहेट का मतलब होता है वर्षा। एच हेट, एच हेट से दिख रहा है, हैट लगा रहे हो, हैट में टोपी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि पानी नहीं बरसा, एहसास कर लो। वर्षा समान दर को नापता है। आइसोहेलाइन पूछता है समुद्र में खारा पानी, खारापन को बताता है कि कहाँ कितना खारा है कितना नहीं है। तो आइसोहेलाइन, हेलाइन ना। आइसोप्रेक्ट, ये बताता है जनसंख्या कहाँ ज़्यादा कम है, उस टाइप को आइसोप्रेक्ट से पता चल जाता है। कंटूर को नापने के लिए या डेमन नापने के लिए ऊंचाई फॉर सेना, ठीक है, डेम्स, ये सेना यूज करती है, इसको ऊंचाई पे देखती है कंटूर कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो ऊंचाई यूज़ फॉर सेना, सेना इसका यूज़ करती है ना ऊंचाई के लिए, नाप ऊंचाई के लिए होता है ये। यूज़ फॉर सेना, ये सेना के लिए यूज में आता ही है। एपीसाइड रेखा, ये भी बहुत पूछता है, ये ऑर्बिटल के बीच के क्या होती है, एक्सिस की, एक्सिस को बताता है। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के बीच में एक रेखा जाती है, उसको बोलते हैं एपीसाइड रेखा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखो तुम लोगों ने बचा क्या है, पर्वत देख लेंगे। सारे पर्वत आपने पढ़े होंगे, बस उसको इकट्ठा लिखा है। देखो यहाँ पर्वत है, पवन पढ़ चुका है पहले से ही, ठीक है। खाड़ी है, जितनी जल संधि पढ़, सारे जल संधि लगभग पढ़ चुका है आपने, उसको बस रिपीट करेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है बस। झील जलप्रपात है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, नदी है, खत्म हुआ से। धन्यवाद, इसको अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग। जय हिंद।